हमारे पास सुपरपोजिशन के लिए कुछ ऐसा रहेगा, हमें फाइंड करना है करंट, ठीक है। सो ये हमें सर्किट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ सोर्सेज कितने अवेलेबल हैं इसमें। एक तो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है और एक करंट, दोनों ही वोल्टेज सोर्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। सो देयर आर टू नंबर ऑफ सोर्सेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमारे को इन्वॉल्व्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे, जितने भी सोर्सेज हैं उनमें एक एडिशन कर दो। दैट मीन्स नंबर ऑफ सोर्सेज 2 हैं +1, तो इसका मतलब इसमें हमें 3 नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, और इस स्टेप्स का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सुपरपोजिशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 सेज एक सोर्स को हम एक टाइम पे एक्टिव करेंगे और दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। मतलब एक टाइम पे हम एक ही सोर्स को एक्टिवेट करेंगे और दूसरे को एक्टिवेट नहीं करेंगे, ठीक है। देन स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, जिस सोर्स को हमने डीएक्टिवेट पहले किया था, अब सेकंड केस में उसको एक्टिव करेंगे और जो पहले वाला है उसको डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि दोनों सोर्सेज को एक साथ एक्टिव करेंगे एंड फिर उसमें हम क्या करेंगे, ओवरऑल करंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेप 1, 2 एंड 3। दैट इज़ वाई यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स 3 अवेलेबल थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में मैं कंसीडर कर रही हूँ 50 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स को और सेकंड वाले को डीएक्टिवेट कर रही हूँ। और इसे डीएक्टिवेट इन द सेंस, हमें पता है कि हम हमेशा जो भी करंट सोर्स होता है उसको ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को कभी भी इंटरचेंज मत कर देना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग इंपॉर्टेंट ओवर है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। एंड शॉर्ट इन द सेंस द डायग्राम वुड लुक समथिंग लाइक दिस। रेस्ट तो आपका एज इट इज़ रहेगा। ये यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। सो ये 20 ओम, 30 ओम, 10 ओम, 50 वोल्ट एंड प्लस माइनस। तो हम ये लेट करके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या हो जाएगा आपका I टोटल। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में करंट डिवीजन रूल डिस्कस किया था, तो उसी करंट डिवीजन रूल को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो CDR मीन्स करंट डिवीजन रूल, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है, IX = IT मल्टीप्लाइड बाई, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय resistance of opposite branch plus current branch। वो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें IX तो हमें फाइंड आउट करना है, और मैंने इस केस के लिए I1 लिया है IX को, तो मुझे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट मुझे ये नहीं पता है कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें जब हम टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम रेजिस्टेंस, और क्योंकि हमें यहाँ पे वोल्टेज सोर्स गिवन है तो रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स का यूज़ करके हम करंट फाइंड करेंगे। कैसे, हमें पता है ओम्स लॉ, जो कि स्टेट क्या करता है, I = V/R, ठीक है। IT हम यहाँ से निकाल लेंगे, ओके। अब इस केस में देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो जब मैं इनको सॉल्व करूँगी पैरेलली, दैट मीन्स 1/RT = 1/R1 + 1/R2, दैट मीन्स 1/20 + 1/30। यहाँ से मुझे RT की वैल्यू मिल जाएगी, सिंस दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से मुझे RT की वैल्यू कितनी मिल रही है, इट इज़ 12 ओम, ठीक है। तो अब ये 12 ओम बन रही है। तो अब मैं इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी इसके अकॉर्डिंग, सो व्हाट वैल्यू वुड आई गेट, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, कि ये वोल्टेज सोर्स तो एज इट इज़ रहेगा, करंट सोर्स भी एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 12 ओम आया है ये ऐसे आ जाएगा,
प्लस माइनस 50 वोल्ट्स। अब ये देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में फॉर्मूला क्या लगता है, R1 प्लस R2 डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, दैट मीन्स 22। तो अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 22 ओम्स और 50 वोल्ट्स प्लस माइनस। तो यहाँ से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, दैट मीन्स 50/22। और जब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे सो ये कुछ ऐसी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2.272 एम्पियर्स। दैट मीन्स हमारे पास IT की वैल्यू कितनी आ गई, 2.272 एम्पियर्स। ठीक है, ये हमारे पास IT की वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास IT हो गया है 2.272 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच। अब देखो यहाँ पे जो IT है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर जंक्शन के पास जाकर करंट डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स हाफ करंट इसका यहाँ जाएगा और हाफ करंट यहाँ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये करंट होता है पहले ये ऐसे, इसका मूवमेंट कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। दैट मीन्स इस केस के लिए इसके ऑपोजिट कौन सी ब्रांच है, ये वाली, जिसमें रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। देन अगेन रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच प्लस जो भी करंट ब्रांच हमारी एक्चुअल में थी वो, ठीक है। तो जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको IT की वैल्यू 0.908 एम्पियर मिल जाएगी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, हमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है। सो दैट इज़ वाई ये जो करंट हमने I1 वैल्यू जो फाइंड आउट करी है ये डाउनवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया है स्टेप नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन को स्टेप नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स इस केस में हम इस फर्स्ट वाले को डीएक्टिवेट करेंगे और सेकंड वाले को एक्टिवेट करेंगे। तो क्योंकि ये भी वोल्टेज सोर्स है तो इसको भी हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो इसका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। और अब हम ये लेट करके चल रहे हैं कि इस वाले ब्रांच में इस जैसे ये IT जा रहा है, ठीक है, लाइक प्रीवियस वाले केस में अगर यहाँ पे करंट I1 जा रहा है तो इस वाली ब्रांच में करंट I2 जा रहा होगा, इस सेकंड वाली ब्रांच में, ठीक है। सो सिमिलरली इस वाले ब्रांच में I1 I2 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो अब ऐसे मान लेट करके चलते हैं कि नीचे वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में करंट जाएगा तो ऊपर वाली में हम लेट कर लेते हैं I3 करंट फ्लो हो रहा है और नीचे वाली ब्रांच में I4 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम ये लेट करके चल रहे हैं। नाउ सेम स्टेप हम इसमें भी फॉलो अप करेंगे। दैट मीन्स अगर आप नोटिस करें इन दोनों ब्रांच ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल, और पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगता है, 1/10 प्लस 1/30। दैट मीन्स 1/R1 प्लस 1/R2, इजंट इट। तो यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5, ठीक है। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इस सर्किट को हम इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सो ये 20 वोल्ट्स हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 20 ओम, और ये हो जाएगा आपका 7.5 ओम। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में है, सीरीज़ में है, और सीरीज़ में फॉर्मूला क्या लगता है, R1 प्लस R2 डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो इसका सर्किट इस केस में कैसे बन जाएगा, नॉर्मली ऐसे, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 27.5 ओम। तो अब मैं क्या करूँगी, टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ताकि हम इस केस में भी करंट डिवीजन रूल का यूज़ कर सके। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है, तो I वुड बी इक्वल टू V/R, V इज़ 20 एंड रेजिस्टेंस इज 27.5। तो यहाँ से आपके पास I4 की वैल्यू, बेसिकली I4 भी नहीं, मतलब IT की वैल्यू, I टोटल की वैल्यू यू विल गेट 0.727 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम करंट डिवीजन रूल का यूज़ कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली उसमें भी। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास कुछ कैसा रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा जो यहाँ पे था, दैट IX इक्वल टू IT मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच प्लस करंट ब्रांच। तो इस केस में IT इज़ व्हाट, IT अभी हमने फाइंड आउट किया है जो कि क्या है, हम इसमें I4 फाइंड आउट कर रहे हैं, 0.727 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच। ऑपोजिट ब्रांच करंट इस केस में ऐसे फ्लो होगा,
इजंट इट। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑपोजिट है, दैट मीन्स इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 10, सो इट वुड बी 10 ओम एंड देन 10 ओम प्लस जिस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है जो कि जिसका रेजिस्टेंस क्या है 30 ओम, सो दैट वुड बी 30 ओम। तो जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तो आपकी वैल्यू 0.181 एम्पियर आ जाएगी और इस करंट का भी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड्स है ना। सो दैट इज़ वाई इसका भी क्या है करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं इस केस में, जो हमने I1 पहले फाइंड आउट किया था और I4 हमने फाइंड आउट किया था, उन दोनों का डायरेक्शंस आर सेम, और सेम है मतलब कि डाउनवर्ड है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में लिखना है लेकिन आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, मैंने बस आपको समझाने के लिखा है। अब हम लास्ट में स्टेप नंबर 3 को फॉलो करेंगे। अभी देखो हमने स्टेप 1 फॉलो किया, स्टेप 2 भी फॉलो कर दिया, और मैंने क्या बोला था कि स्टेप 3 में क्या करेंगे, दोनों जो भी करंट हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में फाइंड आउट करें उनको ऐड कर देंगे स्टेप 3 में। सो नाउ अब टर्न आती है स्टेप 3 की, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 को ऐड करेंगे। स्टेप 1 में हमारे पास करंट आया था 2.2 नहीं, स्टेप 1 में हमारे पास करंट आया था 0.908 एम्पियर प्लस स्टेप 2 में 0.181 एम्पियर, तो हमारे पास यहाँ से टोटल करंट 1.089 एम्पियर आ जाएगा, जो कि जिसका डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड्स है। और मान लो इन केस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो गया या पहले वाले केस में डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे जो बड़ा वाला जिसमें जो भी रिजल्ट बड़ा होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे वाले के साथ, और तब जाके हम यहाँ पे स्टेप 3 में उसकी वैल्यू राइट डाउन कर देंगे ताकि हमारा आंसर जो है पॉजिटिव आए, और उस केस में जो डायरेक्शन रहेगी वो अपवर्ड्स रहेगी। ओके, सो आई होप आपको समझ आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।